करंट अफेयर्स एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023 में भारत की 72वीं रैंकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में इसकी प्रगति को दर्शाती है। 0.49 के स्कोर के साथ भारत विकास की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो उच्च चैट जीपीटी जागरूकता और 338 से अधिक एआई स्टार्टअप के संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कारकों से प्रेरित है। जबकि सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं सूचकांक का नेतृत्व करती हैं, भारत की स्थिति एआई अपनाने पर बढ़ते फोकस को इंगित करती है। यह रैंकिंग भारत के लिए मजबूत एआई ढांचे को विकसित करके और नवाचार को बढ़ावा देकर अग्रणी देशों के साथ अंतर को पाटने के अवसरों पर प्रकाश डालती है। भारत की रैंकिंग बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अपने क्षेत्रीय साथियों से भी आगे निकल गई है। करंट अफेयर्स विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक सुनामी जागरूकता और तैयारियों को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिन समुदायों को शिक्षित करने, आपदा संबंधी जोखिमों को कम करने और लचीलापन बढ़ाने पर केंद्रित है। यह पालन सुनामी के कारणों, प्रभावों और रोकथाम रणनीतियों पर ज्ञान साझा करने के लिए विशेषज्ञों, सरकारों और समुदायों को एक साथ लाता है। इस दिन को चिह्नित करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सुनामी की विनाशकारी क्षमता को स्वीकार करता है और तैयारियों और लचीलापन निर्माण के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देता है, जैसा कि 2024 की थीम बिल्डिंग रेसिलिएंट कम्युनिटीज द्वारा हाईलाइट किया गया है। करंट अफेयर्स कोल इंडिया लिमिटेड के 50वें स्थापना दिवस समारोह ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। कंपनी का शुभंकर अंगारा ताकत और लचीलापन का प्रतीक है, जो कोयला खनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण पर रणनीति रिपोर्ट और माइन क्लोजर पोर्टल का शुभारंभ टिकाऊ और जिम्मेदार खनन प्रथाओं के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह मील का पत्थर भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थिति को मजबूत करता है। करंट अफेयर्स कोलिंस डिक्शनरी का 2024 वर्ड ऑफ द ईयर ब्राट इसके अर्थ में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, एक दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे का वर्णन करने से लेकर साहसिक आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक है। चार्ली XCX के एल्बम ब्राट द्वारा लोकप्रिय यह परिवर्तन विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित होता है, आत्माभिव्यक्ति और विद्रोह की भावना का प्रतीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस द्वारा इस शब्द को अपनाने से इसके सांस्कृतिक महत्व को और मजबूती मिली। ब्राट अब एक आत्मविश्वासी, सुखवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो भाषा और सामाजिक दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय विकास को चिह्नित करता है। यह मान्यता भाषा पर पॉप संस्कृति के प्रभाव और सांस्कृतिक आख्यानों को आकार देने के लिए शब्दों की शक्ति पर प्रकाश डालती है। करंट अफेयर्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की 352वीं शासी निकाय की बैठक 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में रही है। यह महत्वपूर्ण सभा वैश्विक कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण श्रम मुद्दों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है। भारत की श्रम और रोजगार सचिव सुमिता डावरा जीवन स्तर और रोजगार में सुधार में भारत की प्रगति को उजागर करने के लिए बैठक में भाग लेंगी। यह बैठक देशों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, चुनौतियों का समाधान करने और सभ्य कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए ILO के मिशन के साथ संरेखित होती है। करंट अफेयर्स
जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं, जिससे हिमनद झीलों का विस्तार हुआ है। 2011 और 2024 के बीच इन झीलों के क्षेत्रफल में 10.81% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यह विस्तार खतरनाक है और पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल जैसे कुछ क्षेत्रों में वृद्धि अधिक वृद्धि का अनुभव कर रही है। नाजुक पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने और हिमनद झील के विस्तार से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने के लिए इस प्रवृत्ति को समझना महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशियाई एकता को मजबूत करना और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बुद्ध धम्म की भूमिका का पता लगाना है। नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का रणनीतिक स्थान बौद्ध विरासत और संस्कृति के केंद्र के रूप में भारत के महत्व को रेखांकित करता है। इस आयोजन की मेजबानी करके भारत अंतर्धार्मिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित प्रमुख हस्तियों द्वारा शिखर सम्मेलन की उपस्थिति सार्थक चर्चाओं को बढ़ावा देने और बौद्ध समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में इसके महत्व पर प्रकाश डालती है। यह कार्यक्रम एशियाई बौद्ध प्रवचन के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में नई दिल्ली की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। करंट अफेयर्स। कोलंबिया ने COP16 में भारत की नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान के शुभारंभ की मेजबानी की, जो जैव विविधता के नुकसान को दूर करने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना 2030 तक जैव विविधता में गिरावट को रोकने और 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। रणनीति पारिस्थितिक तंत्र, आर्द्र भूमि और तटीय क्षेत्रों को बहाल करने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। COP16 में इस योजना को लॉन्च करके भारत दुनिया की जैव विविधता की रक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कार्रवाई के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करता है। कोलंबिया की COP16 की मेजबानी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। करंट अफेयर्स। ब्रिस्बेन में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिस्बेन एक रणनीतिक स्थान होने के नाते दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षिक संबंधों और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास के रूप में यह क्वींसलैंड में बढ़ते भारतीय समुदाय, विशेष रूप से छात्रों की जरूरतों को पूरा करेगा और भारतीय विरासत को संरक्षित करने वाली पहलों का समर्थन करेगा। यह कदम ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने डायस्पोरा को पोषित करने और लोगों से लोगों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। करंट अफेयर्स। अतनु दास की स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतना भारतीय तीरंदाजी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में दास ने रिकर्व पुरुष कांस्य मैच में स्थानीय प्रबल दावेदार थॉमस रूफर को 6-4 से हराया। दास की जीत अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है। यह जीत भारत के तीरंदाजों के लिए आगामी 2025 सीजन में मजबूत प्रदर्शन करने का मंच तैयार करती है। क्विज 1। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए 72वें, ऑप्शन बी 92वें, ऑप्शन सी 113वां, ऑप्शन डी 131वां। क्विज 2। हर साल विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 नवंबर,
ऑप्शन बी 5 नवंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जनवरी। क्विज 3। किस भारतीय कंपनी ने स्वर्ण जयंती लोगो और शुभंकर अंगारा के लॉन्च के साथ अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी कोल इंडिया लिमिटेड। क्विज 4। कोलिंस डिक्शनरी के 2024 वर्ड ऑफ द ईयर का नाम किसे दिया गया है? ऑप्शन ए रिबेल, ऑप्शन बी मैवरिक, ऑप्शन सी ब्रैट, ऑप्शन डी आइकोनोक्लास्ट। क्विज 5। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 352वीं शासी निकाय की बैठक वर्तमान में कहाँ हो रही है? ऑप्शन ए जनीवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी वियना। क्विज 6। जलवायु परिवर्तन के कारण 2011 से 2024 तक हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलों और अन्य जल निकायों के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? ऑप्शन ए 10.81%, ऑप्शन बी 20.15%, ऑप्शन सी 33.7%, ऑप्शन डी 45.62%। क्विज 7। एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका थीम वाला पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी थिम्फू, ऑप्शन डी कोलंबो। क्विज 8। भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। क्विज 9। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी ब्रिस्बेन, ऑप्शन डी पर्थ। क्विज 10। भारतीय तीरंदाज अतनु दास ने इंडोर तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन से पदक किस देश में जीता? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। इस मल्टीपल चॉइस करंट अफेयर्स परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आंसर की देख सकते हैं। इसके आधार पर कैंडिडेट्स अपने जवाबों का सही मिलान कर सकते हैं और अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न आपको ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। हमारे साथ जुड़े और ज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े।